गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 9th की पृष्ठ संख्या 4 पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन प्रश्न उत्तरों को हम आपको बताएंगे। पहला प्रश्न जैसा कि लिखा गया है कि पृष्ठ संख्या 4 के प्रश्नों उत्तर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। अब इसमें निम्नलिखित में से आपको पदार्थ छांटना है। दिया गया है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत और नींबू पानी, इत्र की सुगंध। अब इसमें से छांटना है आपको कौन कौन से पदार्थ हैं और कौन पदार्थ नहीं है। तो आपको पूछ रहा है कौन से पदार्थ हैं। तो इसमें से कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, बादाम पदार्थ है और नींबू पानी पदार्थ है आदि। आज ये सब क्या है, पदार्थ है, इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न जो दिया गया है इसके अंतर्गत। अच्छा, इसी के अकॉर्डिंग दूसरा प्रश्न है क्या, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। इन प्रश्न के कारण बताना है। तो प्रश्न क्या है, गर्मा गर्म खाने की करा है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। यह आपको कारण बताना है इसका। ऐसा क्यों होता है कि गर्म खाना, जैसे कहीं देखो गांव में निमंत्रण होता है या कुछ होता है तो क्या होता है, दूर से उसकी महक आती है कि उधर पूड़ी बन रही है। ठीक उसी प्रकार से वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो खाना क्या रहता है, गर्म रहता है। जब तक खाना गर्म रहता है तब तक उसके स्वाद दूर से आते हैं कि पूड़ी फलाने के यहाँ छन रही है आज। वैसे इसमें भी होता है कि वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर है आपको लिखना है कि यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का क्या है, गुण है। पदार्थ के जो कण हैं उनकी विशेषताएं कुछ ऐसी हैं कि उनके क्या है, गुण है कि गर्म होने पर, यानी जब पदार्थ को तापमान दिया नहीं, तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। मतलब पानी जैसे ठंडा है और उसको गैस पे रख दीजिए और गैस जला दीजिए, जब पानी उबलने लगता है तो पानी क्या होता है, खौलने लगता है, यानी उसके कण क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। पानी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या हो जाता है, उबलने लगता है, यानी उसके कण क्या हो जाते हैं, गतिशील होते हैं। उसी तरह से गर्म होने पर कह रहा है कि गतिज ऊर्जा इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो इनके कणों के बीच का रिक्त स्थान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है, जैसे गर्म खाने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि खाना पीना बहुत जरूरी है सेहत के लिए, और पढ़ते भी रहिए। कह रहे हैं अगला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है स्विमिंग पूल, नहाने वाला। कह रहे हैं स्विमिंग पूल में गोताखोर जो होते हैं, पानी में जो डुब्बी लगाते हैं और निकालते हैं, कह रहे हैं स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। गोताखोर होते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे रख के पानी में कूद जाते हैं और पानी के अंदर चलते हैं, डूबी हुई वस्तुओं को यानी और चीजों को निकाल के लाते हैं नदियों वगैरह से। ऐसे पूछा तो इसका उत्तर क्या है, यह क्रियाकलाप या दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यह बताता है कि जो पानी है, पानी के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। यदि रिक्त स्थान ना होता तो गोताखोर पानी के अंदर कैसे जा पाता। अगर पूरा लोहा रख दिया जाए तो लोहा के अंदर गोताखोर कैसे जा पाए। लेकिन पानी है और पानी में अणुओं के बीच क्या है, रिक्त स्थान है। पानी में अणुओं के बीच क्या है, रिक्त स्थान है, तभी तो गोताखोर उसके अंदर जा पाता है। उसके अणु क्या हो जाते, गोताखोर घुसता है, पानी को काटता है तो उसके कण क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और गोताखोर पानी में
चला जाता है अंदर तक। वही बता रहे हैं कि यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। ये हुए प्रश्न इसका पृष्ठ संख्या 4 पर एक प्रश्न और दिया गया है, जिसका उत्तर हम आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। एक बार उसका प्रश्न क्या है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की 2 विशेषताएं होती हैं। हमने आपको बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों की 2 विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की 2 विशेषताएं हैं। इसका चौथा प्रश्न जो है, पदार्थ के कणों की 2 विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं पूछ रहा है आपसे। इसका तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। बेटे ये एनसीईआरटी बुक से आपका ये क्लास चल रहा है। प्योर एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन, एक पृष्ठ पर जितने क्वेश्चन, जितनी परिभाषाएं दी गई, सारा हम नोट करके आपको प्रश्न उत्तर सहित पूरा सॉल्व करवाएंगे। सिर्फ आप जुड़े रहिए, मेहनत से पढ़िए, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, एक अक्षर भी नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पहली विशेषता है, ये प्रश्न था, ये प्रश्न पूछ रहा है और इसका उत्तर है, पहली विशेषता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, ऐसे ही दूसरी विशेषता है। क्या दूसरी विशेषता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये आपके चौथी पृष्ठ संख्या 4 पर जो प्रश्न दिए गए थे एनसीईआरटी के, उसके आपके उत्तर हैं। उत्तर आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला क्या है, आपको बताना है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। हमने अगली वीडियो में चर्चा किया था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरी अवस्था होती है गैस। और तीनों की परिभाषाएं अगली वीडियो में हम पीछे वाली वीडियो में पढ़ाए हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लीजिए, तब ये आपको कायदे से समझ में आएगा। अच्छा, अब आगे आपको कहां से पढ़ाना है, हमने आपको पढ़ाना है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। पढ़ाना है आपको कि क्या जो पदार्थ हैं अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। एक ही पदार्थ ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में आ सकता है, जा सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। तो आपकी हेडिंग है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है कि नहीं। इसके पहले कुछ प्रश्न उत्तर और हैं। पृष्ठ संख्या 6 पर चलेंगे। जहां पृष्ठ संख्या 4 है वहीं पृष्ठ संख्या क्या चलेंगे, पृष्ठ संख्या 6 पे चलेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे उन प्रश्न उत्तरों को। हाँ, तो बच्चों देखिए पृष्ठ संख्या 6 के प्रश्न उत्तर इस पे देखेंगे कि पहला प्रश्न है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। जैसे घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व निकालने के लिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अगर यहाँ से द्रव्यमान निकालना चाहें तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व, और आयतन निकालना चाहेंगे तो आयतन को यहाँ लाएंगे, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व।
ये सूत्र है निकालने का, घनत्व निकालने का। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ रहा है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। यानी वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। इसमें सबसे कम घनत्व किसका है, उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा किसका है, ये आपको बताना है। तो यहाँ उसका उत्तर लिखा है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में लिखा है वायु का सबसे कम घनत्व किसका होता है, वायु का। उससे अधिक घनत्व चिमनी के धुआं का, उससे अधिक घनत्व रुई का, उससे अधिक घनत्व जल का, उससे अधिक घनत्व शहद का, उससे अधिक घनत्व चाक का, और सबसे अधिक घनत्व किसका, लोहे का। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछ रहा है सारणी बनाने के लिए, यानी पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध करना है। इधर अवस्थाएं लिखी गई हैं, किस अवस्था में ठोस में क्या होता है, द्रव में क्या होता है और गैस में कैसा परिवर्तन होता है। ये आकार, अब आकार अवस्थाओं में अगर इसे आकार लेते हैं तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ऐसे आयतन में लेंगे तो आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार से सीमाओं में लेंगे तो ठोस की जो सीमाएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्थिर। जैसे इस पेन की जो सीमाएं हैं स्थिर है किसी, और द्रव में इसकी सीमाएं अस्थिर और अस्पष्ट होती हैं। ठीक इसी प्रकार से गैस में भी होता है, इसकी भी सीमाएं अस्थिर और अस्पष्ट होती हैं। संपीडितता, संपीडितता का मतलब दबाव। तो ठोस में संपीडितता क्या होती है, नगण्य होती है। संपीडितता क्या होती है, नगण्य होती है। और द्रव में संपीडितता नगण्य होती है और गैस में संपीडितता अधिकतम होती है। अच्छा, इसी प्रकार से गतिज ऊर्जा, ठोस में निम्नतम यानी नगण्य के बराबर गतिज ऊर्जा होती है और द्रव में मध्यम होती है और गैस में अधिकतम। इसी प्रकार विसरण की दर में ठोसों में विसरण नगण्य के बराबर होता है, इसमें मध्यम होता है और इसमें सबसे अधिकतम होता है गैस में। ये हुए आपके दो प्रश्न। और दूसरे का अगला भाग बी वाला अब इसके बाद देखिए। देखात भाई हमें दिखावे कर वीडियो। नंबर 2 का बी खंड, निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। इसमें टिप्पणियां देना है। पहला है दृढ़ता, दृढ़ता पर टिप्पणी लिखना है। संपीडितता पर टिप्पणी लिखना है आपको और तरलता पर टिप्पणी लिखना है। बर्तन में गैस का भरना पर टिप्पणी लिखना है। गतिज ऊर्जा पर टिप्पणी लिखना है और घनत्व पर टिप्पणी लिखना है। तो दृढ़ता पर टिप्पणी क्या है कि ठोस में प्रबलतम, द्रव में मध्यम और गैस में नगण्य के बराबर दृढ़ता होती है। दृढ़ता का मतलब मजबूती। वैसे संपीडितता, संपीडितता का मतलब दबाव। संपीडितता का मतलब दबाव से है, यानी गैसों में अधिकतम होती है संपीडितता, इसलिए इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। जैसे गुब्बारे में हवा भर के और उसको दबाव आसानी से दब जाता है। परंतु ठोस और तरल में संपीडितता नगण्य के बराबर होती है। ठीक उसी प्रकार तरलता क्या होती है, तरलता तरलता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, तरलता कहलाता है। तरलता का मतलब कोई जल है, जल में जल क्या है, तरल है। जल एक कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। इसमें जिस पदार्थ में तरलता का गुण होगा वो बहने में वो क्या होगा, आसानी से बह सकता है। अच्छा, बर्तन में गैस भरना पर टिप्पणी क्या लिखना है, ठोस अपने बर्तन को पूर्णतः नहीं भरता जबकि द्रव अपने बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस अपने बर्तन को पूर्णतः भर देती है और अपने बर्तन का आकार एवं आयतन धारण कर लेती है। उसका जो बर्तन का आकार है, गैस को चाहे जिस बर्तन में रखेंगे उसका पूरा आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। द्रव में क्या होता है, बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है लेकिन आयतन इसमें नहीं रहता है। आयतन जितना रहता है उतने रहता है।
ठोस अपने बर्तन में पूर्णतया नहीं भरता। जितना ठोस रहेगा उतना ही रहेगा। इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अगले प्रश्न में बताया था आपको। वैसे है गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा अणुओं में सबसे कम, द्रव में अधिक तथा गैसों में अधिकतम होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो ठोस में सबसे कम होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस में कम, यहाँ ठोस होना चाहिए, सॉरी, ठोस में सबसे कम, द्रव में अधिक तथा गैसों में अधिकतम होती है गतिज ऊर्जा। और इसे घनत्व में ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का घनत्व औसतन कम होता है ठोस से, और गैस का घनत्व एकदम न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। इसी क्रम में हम इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कारण बताओ। कारण बताना है आपको तीसरे प्रश्न में। हाँ, प्रश्न नंबर 3 का अगला क्वेश्चन है कारण बताओ। कारण बताओ में पहला क्वेश्चन है गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। कैसे कि कह रहे हैं, इसका उत्तर है गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तथा उसमें आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए गैसों के अणु अधिकतम तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। इसी कारण उस धारक को या बर्तन को पूरी तरह भर देते हैं जिसमें इसे रखा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है, इसका कारण बताना है, क्यों दबाव डालती है। कह रहे हैं अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं, इसी कारण दीवार पर दबाव अधिक डालते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, कारण बताओ क्यों ठोस कहलाती है। कह रहे हैं कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसलिए। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हवा में हम अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना चाहिए। ऐसा क्यों है, कारण बताइए। करे हवा के अणुओं के बीच अंतरा आणविक जो बल होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, जबकि ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल क्या होता है, परबल होता है, इसलिए हमें उसमें उसे काट पाना आसान नहीं होता है, इसलिए हम उसमें अपना हाथ चला नहीं पाते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। हाँ, अब इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ये आप वीडियो रोक के इसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। अच्छा लगता है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेहनत से पढ़िए और इसको वीडियो रोक के अपनी कॉपी में आराम से उतार लीजिए। अगला टॉपिक आपको हम फिर अगली वीडियो में पुनः पढ़ाएंगे।